आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको पता है कि कोई काम करना बहुत ज़रूरी है, फिर भी आप उसे शुरू नहीं करते। काम सामने पड़ा होता है, डेडलाइन भी धीरे धीरे करीब आ रही होती है और आपके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि बस थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर बाद कब 1 घंटे में बदल जाता है आपको भी नहीं पता चलता और फिर अचानक रात हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और आप खुद को लेजी समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम लेजीनेस की नहीं है, क्योंकि अगर आप सच में काम नहीं करना चाहते तो काम पूरा ना होने पर आपको इतना गिल्ट या फिर स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं और इसके पीछे कोई एक ऐसी साइकोलॉजिकल रीज़न है जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर लेजीनेस नहीं होती बल्कि इमोशनल अवॉइडेंस होती है। जब कोई टास्क डिफिकल्ट, बोरिंग, कंफ्यूजिंग या फिर स्ट्रेसफुल लगता है तो आपका ब्रेन सिर्फ ये नहीं देखता कि काम कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये भी देखता है कि उस काम को शुरू करने पर आपको कैसा फील होता है। अगर आपको लगता है कि काम मुश्किल है, आप फेल हो सकते हैं या बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उस मोमेंट में आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट से बचने का रास्ता खोज सकता है। और यही रीज़न होता है कि इंपॉर्टेंट काम सामने होते हुए भी आप अचानक फ़ोन चेक करने लगते हैं या कोई भी ऐप खोल के स्क्रॉल करने लगते हैं, क्योंकि इससे आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका ब्रेन सिर्फ उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उस मोमेंट में आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बाद में वही काम आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन को सिर्फ डिसिप्लिन की कमी समझना गलत है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप उस काम से नहीं बल्कि उस काम के पीछे जुड़ी हुई फीलिंग से भाग रहे होते हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है, जितना बड़ा और अनक्लियर टास्क होगा उतना ही आपका ब्रेन उसे स्टार्ट करने से बचेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो ब्रेन एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोचेगा, जैसे कि रिसर्च, प्लानिंग, राइटिंग, एडिटिंग, मिस्टेक्स और डेडलाइन। पूरा काम एक बड़े माउंटेन की जैसा दिखेगा और इसी वजह से फिर आपका माइंड भी ये कहता है कि अभी नहीं, इसे बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप उसी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, छोटे छोटे टास्क में बांट लेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसे पूरा करेंगे और पहले टास्क को याद रखेंगे, तो मेंटल प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला टॉपिक सिर्फ रिसर्च करना है और फिर उसके बाद आउटलाइन तैयार करना है और फिर आपको पैराग्राफ वगैरह लिखने हैं। क्योंकि इससे होता ये है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो पूरी जर्नी देखने लगता है, उसे सिर्फ अगला स्टेप दिखाई देता है। और यही रीज़न है कि कभी कभी काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना हमारा ब्रेन उसे बड़ा बना देता है, क्योंकि स्टार्टिंग को ईजी रखना कई बार मोटिवेशन बढ़ाने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नंबर 3 पॉइंट है, परफेक्शनिज्म भी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक हिडन रीज़न हो सकता है। कुछ लोग काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि उन्हें काम करना पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो इसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। राइटर्स सोचते हैं कि जब परफेक्ट आइडिया आएगा तभी लिखेंगे। स्टूडेंट सोचते हैं जब पूरा दिन फ्री होगा तभी अच्छे से पढ़ेंगे। कोई क्रिएटर सोचता है कि जब परफेक्ट सेटअप होगा तभी वो वीडियो बनाएगा। सुनने में तो ये हाई स्टैंडर्ड लगते हैं, लेकिन कई बार ये आपकी स्टार्टिंग को ही रोक देते हैं, क्योंकि जब आपका ब्रेन मानता है कि रिजल्ट परफेक्ट होना चाहिए तो स्टार्टिंग का एक छोटा सा मिस्टेक भी आपको फेलियर महसूस करवाता है और फिर काम शुरू करने के बजाय आप प्लानिंग, रिसर्च और प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम देते हैं। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर अच्छी चीज़ें पहली कोशिश में परफेक्ट नहीं होती। मोस्टली आपका फर्स्ट ड्राफ्ट हमेशा ख़राब ही होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट एवरेज हो सकता है और शुरुआत में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो काम शुरू ही नहीं हुआ उसे इम्प्रूव कैसे करेंगे। नंबर 4 पॉइंट आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा ट्रैप होता है टेम्परेरी रिलीफ। अच्छा, सोचो आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और जैसे ही आप शुरू करते हो आपके मन में हल्का सा स्ट्रेस आता है और उसी समय आप फ़ोन उठा लेते हो। इससे आपको अच्छा महसूस होता है और आपका स्ट्रेस कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। आपका ब्रेन इस पूरे एक्सपीरियंस को नोटिस करता है। टास्क आया, डिस्कम्फर्ट हुआ और मैंने अवॉइड कर दिया और मुझे इससे रिलीफ भी मिल गया। तो इससे होगा ये कि अगली बार जब वही सेम सिचुएशन आएगी तो आपका ब्रेन फिर उसी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा और इससे धीरे धीरे एक साइकिल बन जाती है कि डिस्कम्फर्ट, अवॉइडेंस, टेम्परेरी रिलीफ, मोर गिल्ट, मोर स्ट्रेस और फिर अवॉइडेंस। और यही साइकिल प्रोक्रेस्टिनेशन को एक हैबिट बना देती है। इसलिए हमेशा खुद से ये बोलना कि आलस मत करो हमेशा काम नहीं करता। आपको साइकिल को समझकर ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए आप डिस्कम्फर्ट आते ही अगर उसे एस्केप नहीं करोगे और उस फीलिंग को थोड़ा टाइम दोगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागा नहीं जाता। नंबर 5 पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, बल्कि शुरुआत को इतना छोटा कर देना कि ब्रेन उसे रिजेक्ट ही ना कर पाए। खुद से ये मत कहो कि आज मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, क्योंकि अगर आप ये सिग्नल ब्रेन को दोगे तो उसे प्रेशर फील होगा। क्योंकि इसके बजाय खुद से ये कहो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करूंगा, लेकिन पूरे फोकस से करूंगा। तो इससे होगा ये कि आप फाइल खोलेंगे, पहला सेंटेंस लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ पेज लिखेंगे। क्योंकि इससे आपका गोल उस मूवमेंट में खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका गोल सिर्फ अवॉइडेंस को एक्शन से रिप्लेस करना है। कई बार शुरुआत करने के बाद आपको पता चलता है कि काम उतना मुश्किल नहीं था जितना आपका ब्रेन उसे बना रहा था। तो अगर आपको लगता है कि 5 या 10 मिनट बाद भी आपको ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन अब आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ कर दी है। आपने अपने ब्रेन को ये दिखा दिया है कि डिस्कम्फर्ट आने का मतलब एस्केप करना नहीं होता, बल्कि उसको छोटे छोटे एक्शंस में पूरा करना होता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन खुद से कहे कि बस थोड़ी देर बाद शुरू करता हूँ, तो खुद को लेजी कहने से पहले एक सवाल खुद से पूछो कि मैं इस काम से बच रहा हूँ या इस फीलिंग से।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको फियर है कि आप अच्छा नहीं कर पाए। हो सकता है कि टास्क इतना बड़ा लग रहा हो कि शुरुआत ही नहीं हो पा रही हो सकता है कि आप परफेक्ट रिजल्ट चाहते हो, या शायद अपना ब्रेन उस मूवमेंट में डिस्कम्फर्ट से बचाना भी चाहते हो। और यही थिंकिंग आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के खिलाफ आपकी पहली जीत दिलाती, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को सही नाम दे देते हैं तो उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। इससे आपको हर बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको हर बार परफेक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती, और आपको सिर्फ एक छोटा स्टेप उठाने की बस देर होती है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी काम को टालना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आपका ब्रेन एस्केप करने के लिए कहे, तब भी आपको एक छोटा सा एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर काम पूरा करना नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है अक्सर पहला स्टेप उठाना, जो कि आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाएगा।